दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो घटना आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह घटना है क्या? यह घटना है कि ईरान के एक द्वीप पर लाल रंग की बारिश हुई है और उस बारिश को लोग दो नजरिए से देख रहे हैं। एक नजरिया है वैसे लोगों का जो मिथक और परंपरा पर विश्वास करते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो बारिश हुई है ये जो है खून की बारिश है, और खून की बारिश है यह इस बात का प्रतीक है कि अब दुनिया का प्रलय निकट आ चुका है। उन ऐसे लोगों का कहना है कि चूंकि दुनिया में पाप इतना ज्यादा हो चुका है कि पाप का घड़ा भर गया है, और पाप का घड़ा भर जाने के चलते अब दुनिया का अंत निश्चित है, और उस दुनिया का अंत निश्चित होने वाला है उसी का प्रतीक है ये खूनी बारिश। ये जो आप देख रहे हैं लाल रंग की बारिश, यह ईरान में एक द्वीप है और उसी द्वीप पर जो है बारिश हुआ है, तो यह लाल रंग का यहाँ पानी हो चुका है और इसी को लोग खूनी बारिश कह रहे हैं। जबकि दूसरा जो मत है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भूवैज्ञानिकों का मत है। ऐसे लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, यह जो है दुनिया के अंत का प्रतीक नहीं है, और न ही यह लाल रंग जो बारिश हुई है वह खून की बारिश है, बल्कि इसका कारण भौगोलिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। तो ऐसे मत वाले लोगों का सबसे जोरदार आवाज बन करके सामने आई है ये डॉक्टर कैथरीन गुडइनफ। तो डॉक्टर कैथरीन गुडइनफ है कौन? ये जो है आजकल ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वे विभाग की प्रधान है। तो इनका कहना है कि मैंने ईरान के इस द्वीप पर कई वर्षों तक काम किया है, और काम करने के दौरान हमने जो शोध में पाया है वह शोध बताता है कि इस इलाके में लाखों साल पहले, मतलब फारस की खाड़ी में लाखों साल पहले उथले समुद्रों ने आपको मोटी नमक की परत का निर्माण कर दिया, और यह जो नमक की जो मोटी परत बनी यह जाकर के खनिज से भरे हुए ज्वालामुखी से टकरा गई, और टकराने के चलते ही वहां पर जो है आपको इस आइलैंड का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये भौगोलिक प्रक्रिया की देन बताते हैं। अब हम लोग आते हैं कि देखते हैं कि वह कौन सा द्वीप है। तो यह जो द्वीप है यह होर्मुज द्वीप है, जो कि ईरान के दक्षिण हिस्से में पड़ता है, और यह ईरान का जो दक्षिण का समुद्र तट है उससे 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 8 किलोमीटर ईरान का जो दक्षिणी समुद्र तट है उससे दूर पड़ता है। और यह जो होर्मुज आइलैंड है यह आपको फारस की खाड़ी प्लस जो है ओमान की खाड़ी के बीच में पड़ता है। ओमान की खाड़ी के बीच में पड़ता है, और इन दोनों खाड़ी के बीच में एक जो है होर्मुज जो है आपको जलडब्रू मध्य है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। तो सबसे पहले जलडब्रू मध्य को समझ लें कि क्या होता है। तो जलडब्रू मध्य जो होता है एक सकरा जलमार्ग होता है, और यह दो समुद्रों या झीलों को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में होर्मुज जलडब्रू मध्य के ऊपर में जो है ये होर्मुज आइलैंड स्थित है। इस होर्मुज आइलैंड को कई नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे पहाड़ी आइलैंड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ताकत की घाटी भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे जो है रेनबो आइलैंड मतलब इंद्रधनुषी द्वीप भी कहते हैं। उसका वजह यह है कि इस आइलैंड में कई ऐसा घाटी है जिसका जो कि रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है। ये आप सीन देख रहे होंगे।
अब है कि ये जो घाटी है इसको ताकत की घाटी क्यों कहा जाता है। दरअसल यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना बेहतर है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा होता है, इसीलिए इसे ताकत की घाटी भी कहा जाता है। अब है कि लेकिन भूवैज्ञानिकों के लिए यह डिज्नीलैंड माना जाता है। भूवैज्ञानिक जो लोग हैं उनके लिए हॉर्मुज आइलैंड जो है आपको डिज्नीलैंड माना जाता है। और यहाँ पर 70 से अधिक खनिज है, 70 प्रकार से अधिक तरह का खनिज यहाँ पाया जाता है, जो कि काफी उपयोगी माना जाता है। अब है कि ये जो आपको द्वीप है, यह अभी के रूप में तो अभी तो चर्चित है, लेकिन मध्यकाल में भी इसकी काफी महत्ता रही है। यह जो हॉर्मुज द्वीप हम लोग देख रहे हैं, मध्यकाल में यह एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करता था। मतलब क्या है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सेंटर के रूप में हॉर्मुज आइलैंड रहा है एशिया और यूरोप के बीच। तो ये इसकी महत्ता रही है। और एक फेमस वेनिस यात्री हुए 13वीं सदी में, वो कौन यात्री थे? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने यहाँ की 2 बार यात्रा की थी। मार्को पोलो जो कि वेनिस की यात्री थे, उन्होंने 13वीं सदी में इस हॉर्मुज आइलैंड की 2 बार यात्रा की थी। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। अब है कि चूंकि यह जो है खनिजों से भरा हुआ है और 70 प्रकार से अधिक यहाँ खनिज पाए जाते हैं, तो आज के डेट में इसकी क्या उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता कई रूपों में सामने आती है। पहली उपयोगिता तो यह है कि यह दुनिया की एकमात्र पहाड़ी है जो कि आपको खाया जाता है, और खाया जाता है। साथ ही साथ जो है दूसरी जो इसकी उपयोगिता है, वो इसकी उपयोगिता है कि इसका उपयोग स्थानीय व्यंजनों में होता है। स्थानीय व्यंजनों में किस रूप में होता है? तो कुछ लोग इसे चटनी बनाकर खाते हैं इसका, कुछ लोग जो है मसाले के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद जो इसका उपयोग होता है वो वहाँ पेंटिंग का जो काम होता है, तो पेंटिंग में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा सिरामिक और सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ कपड़ों को डाई करने, रंगने में भी इसका उपयोग होता है। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह लाल रंग की जो बारिश होती है उसका क्या कारण है? तो दरअसल यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड उस भौगोलिक प्रक्रिया के चलते यहाँ आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो उसी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के चलते जब यहाँ बारिश होती है तो आयरन ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद लाल रंग का हो जाता है। नतीजा है कि लोग उसे खून की बारिश समझना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आयरन ऑक्साइड होता क्या है? तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो वही आयरन ऑक्साइड होता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के चलते इस इलाके में जब बारिश होती है तब पानी का रंग जो है आपको लाल हो जाता है, और यहाँ जो है इस इलाके की जो मिट्टी है वो लाल है, पीली है, नारंगी है, इसलिए इंद्रधनुषी सीन भी दिखाई पड़ता है। तो ये जो है मुख्य रूप से इसका इतिहास, भूगोल रहता है। और इसका जो अभी लाल रंग की बारिश हुई है उसका कारण वैज्ञानिक और भौगोलिक प्रक्रिया है, न कि मिथक पर आधारित कहानी इसका कारण बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।